कंप्यूटर। नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। वो हमने कंप्लीट कर लिया था, पिछले सप्ताह रिकैप भी कर लिया और उसके सब वीडियो हमारे सत्संग साधना वाले चैनल यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। आज हम सोच रहे हैं कि हम ईशो उपनिषद श्री ईशो उपनिषद का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतीन्द्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर हम ईशो उपनिषद की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। तो आज भगवत कृपा से हम ईशोपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब तक हम गीता का कर रहे थे। अच्छा, अब भाई ये साहब, जो आपकी आवाज थोड़ी धीरी है। दीपक भाई साहब की तो बिल्कुल ठीक आ रही थी। या तो अब आप स्पीकर से दूर हैं, पता नहीं क्या कारण है। सब लोगों को नहीं आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी कम मेरे है। हमें थोड़ी तो आ रही है, मेरे को तो आ रही है, मेरे को नहीं पता। और किसको प्रॉब्लम है ना सुनने कम की? है तो या थोड़ी कम है, प्रॉब्लम उषा जी, कोई आप नहीं है अपना लेकिन कम है। अपना ना जो वॉल्यूम आप कंप्यूटर पे हैं उस पे देख लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा शायद अब कम होगा, जो स्पीकर का वॉल्यूम मैंने तो अपना मैक्सिमम कर ऊंचा कर रखा है। सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे बढ़ाना है वॉल्यूम तो मुझे जहाँ से रेगुलर वॉल्यूम बढ़ाते हैं उसको बढ़ा देना, तो उससे काम चल जाएगा। और पास तो मैं आ, बिल्कुल पास तो मैं इतना बैठा हूँ, देखो ना, बिल्कुल मेरा सिर्फ शक्ल दिखाई दे रही है। यस या नहीं, वो जो जो स्पीकर का वॉल्यूम होता है ना, वो आपके जूम वाले ऑडियो में से होगा। अच्छा, ऑडियो में एक एरो अप लगा होता है, उसमें सेलेक्ट स्पीकर, जो भी स्पीकर आपने लगाया हुआ है, जब उसको अच्छा, आप अ, देखते हैं तो उसमें ऑडियो सेटिंग्स में जाना पड़ता है मेरा ख्याल। ये आउटपुट सेटिंग, ऑडियो सेटिंग्स में जाके ना, हाँ हाँ, तो आउटपुट वॉल्यूम जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इनपुट वॉल्यूम। जूम में। ओके, आउटपुट वॉल्यूम। अब हुआ कुछ फर्क? हाँ, थोड़ा सा तो फर्क पड़ा ही है मैंने मैक्सिमम पे कर दिया आउटपुट वॉल्यूम मैंने। हाँ, थोड़ा बेटर है पहले से। ठीक अब है। मैंने 100% कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। उषा जी, आप अपने अपने का वॉल्यूम ऊपर कर दो ना। अपने गैजेट का वॉल्यूम आप अपना या उसमें ना देख के, जो नीचे होता है वॉल्यूम वाला एक बटन होता है छोटा सा नीचे, वहां से आप अपना हाई कर सकते हैं। या चलिए। हाँ, तो देखिए, अब ये उपनिषद की हम आ रहे हैं गीता से, तो इट्स काइंड ऑफ ए शिफ्टिंग द गियर। यू नो, गीता जो है वो उपनिषदों के बाद की है। और वो उपनिषद जो हैं, गीता में बहुत सी बातें सिस्टमेटिकली कवर की गई हैं। कर्म,
ज्ञान, जीव का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, तो ये सब इनका अलग अलग हमको वर्णन मिल जाता है और कर्म की ओर प्रेरित करती है हमको। लेकिन उपनिषद जो है ना, ये हैं वेदों के अंतिम पार्ट। अच्छा, किस तरह से वेद सब ऑर्गेनाइज हैं ये हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट पार्ट जो वेदों का है वो है कर्म कांड के ऊपर। कर्म कांड के ऊपर यह है कि उसमें विधि बताई गई हैं, मंत्र हैं, और जो कर्म कांड की तमाम विधि हैं किस तरह से किया जाता है वो है। और अंत में जाके जो उसका वेदों का जो है वो उपनिषद आता है, उसको ज्ञान कर्म कांड, उसके बाद ये उपासना कांड भी है, और इसके बाद ये ज्ञान कांड है। तो ये जो ईशोपनिषद है इसको सबसे पहला उपनिषद माना जाता है, क्योंकि ये जो कर्म कांड का पोर्शन है वेदों का उससे कनेक्टेड है। तो ये है, तो इसमें हमको एक फ्लो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, जैसा कि हमको गीता में मिलता था ना, फ्लो, जिसको क्या फॉलो करते चले जाएं। इसमें विचार जो वो हमारे सेजेस थे उन्होंने जो प्राप्त किया अंतर्दृष्टि से, उसका उन्होंने निरूपण किया है जैसे जैसे है। तो बहुत जो बड़ी व्याख्या जो है ना, वो जो हमने लिंक भेजा है स्वामी जी का, उसमें है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वो तो बहुत विस्तृत में है। और जो हम जानना चाहते हैं, हमारा तो अभी से इस स्टेज पर आके हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी जीवन के हमारे समय बचा है उसमें हम इतना वो हमको प्राप्त हो जाए जिससे कि हम अपना कल्याण कर सकें और ऐसा कर सकें जो कि हम फॉलो कर सकें अपने जीवन में, जिससे कि सुख, जिससे कि शांति प्राप्त हो, क्योंकि शांति में ही सुख छुपा हुआ है। मतलब हम उस डिटेल में नहीं जा सकते कि कौन सा कर्म कांड कैसे किया जाए, क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचा है। तो इस दृष्टि से हम इसका करने जा रहे हैं। तो अब इसका पहला, इसमें उपनिषदों में, ज़्यादातर उपनिषदों में ये जो है पहला शांति पाठ, हमने अपना शांति पाठ किया था मंगलाचरण, और ये सब में आता है जो हम करने जा रहे हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इसमें क्या कहा गया है कि वो अब हमको एक नाम देना है किसके बारे में कहा गया है। उसमें तो सिर्फ ये होता है, इसमें नाम नहीं दिया है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टीकाकार कहते हैं वो ब्रह्म के बारे में ये जो कहा जाता है वो क्या है, वो पर ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णम अधः आद में पूर्णम इदम। अच्छा, पूर्णम इदम का मतलब ये जो हमारा दृश्य जगत जो है ये भी अपने आप में पूर्ण है, और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और उस कंप्लीट से ये पूरा कंप्लीट उद्भव हुआ है, और पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवा, और उसमें से पूर्ण में से पूर्ण जब निकाल लेते हैं तब भी वो पूर्ण ही बचता है। तब इससे आप ये लगा सकते हैं, देखिए कि अभी क्या इससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो पूर्ण है, उस पूर्ण से जो है पूर्ण मतलब जिससे ओरिजिन हुआ वो भी कंप्लीट है। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, जिसमें कोई कमी ना हो। जैसे आप गिलास भर दीजिए तो वो पूर्ण रूप से है, उसमें कोई जगह खाली नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो परम तत्व है वो पूर्ण है, मतलब उसमें इनकम्प्लीटनेस कहीं भी नहीं है। और उससे जो हमारा जो भी दृश्य जगत जो कि हमको दिख रहा है
संसार वो भी पूर्ण है। इदम का मतलब होता है ये मतलब ये जो है सब। अच्छा, और फिर कहते हैं जब ये संसार विलुप्त हो जाएगा तब भी जो है पूर्ण बचा रहेगा, क्योंकि जो तो ये इससे इनफाइनाइट है, जो इन्फिनिटी है वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होती है, और इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकाल लीजिए तो उसके बाद इन्फिनिटी ही बच रहती है। ये मैथमेटिक्स का लॉ है, मतलब ये वर्णन कर दिया है, लेकिन हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो दूसरे तरीके से है कि तो इसका अर्थ हुआ कि जो पूर्ण है और इसमें जो हमको जगत दिख रहा है वो उसी का एक रूपांतर है, एक्चुअली अलग से नहीं हुआ है कोई पैदा। द सेम विच वी आर टॉकिंग अबाउट हैज, जैसे जैसे कि किसी से आप कोई बनाइए, किसी वस्तु से घड़ा बनाइए मट्टी से ना, सपोज कर लीजिए मट्टी तो खैर लिमिटेड क्वांटिटी होती है, तो उसमें अगर आप अनलिमिटेड हो तो उसमें अनलिमिटेड बर्तन बना सकते हैं आप, और वो अनलिमिटेड बर्तन सब टूट जाए तो वो फिर अनलिमिटेड मैटर बच रहेगा। ये ज़रा बड़ा क्रूड एग्जाम्पल है एक्चुअली इसका। क्या कहते हैं, समझने के लिए है, और बहुत सारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या करी है तरह तरह से। अब अच्छा, फिर अब पहला श्लोक पढ़ते हैं, उसको मैं रिसाइट कर देता हूँ, एक सेकंड। मागृधः कस्य स्विद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथ। मागृधः कस्य स्विद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथ। मागृधः कस्य स्विद्धनम्। तो ये हुआ आपका। इसमें कहते हैं कि जगत्याम जगत मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में जड़ हैं और चेतन हैं। हम देखते हैं पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, और उसके बाद पशु हैं, पक्षी हैं, सब हैं। इदम ये जो है सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि ये जो भोग पदार्थ और धन किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। तो पहला तो इसमें बताया कि सारा जो जगत है वो ईश्वर से व्याप्त है। ऐसा ही गीता में भी कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा है, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। कृष्ण भगवान ने बताया था कि जस्ट लाइक एक हार है, उसमें जो है उस जो पिरो होते हैं वो सारे के सारे आधार उसका एक ही होता है, डोरा, सूत्र। और तो इसी तरीके से ये जो सारा जगत है ये व्याप्त है ईश से। अच्छा, अब उसके बाद जब हम जगत जो है हमारे सामने तो हम उसका भोग करते हैं, मतलब बहुत सारी वस्तुएं हैं इस जगत में, उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। We acquire some land to make our house,
जो संसार के जो फल फूल और जो भी फसल वगैरह होती है उसको ही अपने लिए यूज़ करते हैं। तो इस श्लोक में कहा है कि उनको जो है बिना आसक्त हुए जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो आप लीजिए इससे, लेकिन आसक्त मत होइए। और माँ कदा कश्चित कश्चित धनम, क्योंकि ये जो है ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर का है। ओनरशिप बिलोंग्स टू। तो ये आप इस तरीके के हम थोड़ा सा लीज पे हमने ले रखा है। जो भी हम इस संसार से भोग करते हैं लेते हैं, दैट्स ओनली ऑन द लीज। क्योंकि अब आप देखिए जो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा व्यवहार में तो हमको लगता है कि दिस इज आवर्स, ओके, दिस हाउस इज माई बिकॉज आई हैव ए डीड। मेरा मीन्स वो जो है क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन है मेरे नाम से, तो ये तो मेरा है। लेकिन ना तो था पहले और ना बात को रहेगा। जितने दिन सांसें मिली हैं चलने के लिए, उसमें जब ऐसा समय आया कि आप समर्थ हो गए कि जो संसार की वस्तुएं हैं उनको एक्वायर कर सकें, और जब हम एक्वायर करते हैं तब हम समझते हैं कि हमारे हमेशा के लिए हमारी हो गई, हम इसके मालिक हैं। लेकिन इस श्लोक में बताया है कि नोबडी ओन्स एनीथिंग, दे आर जस्ट हियर फॉर योर own and take only as much as is necessary. Yeah. अच्छा, फिर अगला पढ़ते हैं जी। ओके, just 1 second. एवं वेह कर्माणि ये तस्य स्वित्यक्ते धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब दूसरा है इस जगत में कर्माणि शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई प्रकार का मार्ग नहीं है। तब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बहुत शार्ट में कर्म का भी सिद्धांत दे दिया है कि इस जगत में शास्त्र नियत कर्म को, जो कि द कर्म विच आर रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर, उनको करते हुए डिज़ायर टू बी लिव फॉर 100 ईयर्स। अब 100 ईयर की डिज़ायर इसलिए नहीं है कि हम ज़्यादा समय तक भोग कर सकें। ये सिर्फ इसलिए है कि जब इसमें जीवन प्राप्त हुआ है तब उसमें जो शास्त्र विहित कर्म है, मतलब जो कि स्क्रिप्चर्स में रिकमेंडेड हैं, और में रिकमेंडेड हैं सब अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए करने के लिए, ऐसा करने से जो व्यक्ति है वो इसमें लिप्त नहीं होगा। अब मैं इसको गीता प्रेस की पढ़ देता हूँ। पूर्व मंत्र के कथानुसार जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण करते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, लेकिन ये सब भगवान का, परमेश्वर का स्मरण करते हुए और उन्हीं की इच्छा के अनुसार काम करें। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो।
ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। यूं करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकते। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। तो यहाँ पे गीता में बहुत लंबा कर्म सिद्धांत बताया था, सिर्फ एक श्लोक में कर्म सिद्धांत का कर दिया है, और वही तात्पर्य है कि निष्काम कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना। अब हम जैसे संसारिक लोगों को ये होता है कि भाई इसमें तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू गो, वी वांट टू ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग में भी वो नहीं कि जो कि हमारे लिए अच्छे हैं, बल्कि जिसमें हमें आनंद आता है, इंटेलिजेंस। ओके, उसमें जब हम ये नहीं करेंगे तो हमको इस 100 बरस जीने से फ़ायदा क्या, हमको क्या आनंद क्या आएगा। लेकिन ये भी बात है है ना। ये भी तो बात है। तो इसका ये है कि आनंद आएगा, क्योंकि जब इस तरह से समर्पित जीवन होगा भगवान के प्रति, तो वो छोटी मोटी चीज़ों में जिसमें हम समझते थे हमको आनंद नहीं आएगा, वो उस आनंद से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उसकी तरफ हमारा टेस्ट ही नहीं जाता है। अब वो जो लोग हैं जो अपने नित्य नियम का पालन करते हैं, सुबह उठे, सबसे पहले भगवान का स्मरण किया या जैसा शास्त्रों में लिखा है, और उसके बाद अपने पूजा अर्चना ध्यान वगैरह किया, तो उसमें आनंद आता है, क्योंकि जो आनंद का स्रोत है वो बाहर की चीज़ें नहीं है, वो है स्वतः भीतर का। तो ये है साहब कि जीने की 100 वर्ष जीने की इच्छा इसलिए है, और जो भोग वृत्ति है उसमें फिर 100 वर्ष जी भी नहीं मिलता है, क्योंकि इस बीच में तमाम सारी हो जाती हैं, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ये हो गई, किडनी, तो या और अगर खुद नहीं कंट्रोल करे तो फिर डॉक्टरों को कहना पड़ता है कि इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपका टाइम थोड़ा रह जाएगा। हाँ खाना हाँ पीना कम कीजिए, ज़्यादा रिच फूड मत खाइए, सिंपल फूड खाइए, मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट्स रादर देन द अदर थिंग। उनको कहना पड़ता है डॉक्टरों को। हाँ। तो अच्छा, अब पर अगला। हमारे लिए ये एक डिलेमा है कि दिस सब्जेक्ट मैटर या written and comes from the geographical location of India, या right? And we were all born and raised in India. तो वहाँ पर अगर रहते किसी छोटे से विलेज में, तो maybe we could have studied this and said, well, makes sense, and we have all the facilities here, mindset here, everybody around us also is in the same mindset and we practice, right? हाँ तो हमने तो पहले तो जो विदेश परिमोहन के कारण वहां से यात्रा की कि निकलना है, यहाँ से निकलना है। अब यहाँ आ गए तो अब पता लग रहा है सारी जिंदगी काम करने के बाद कि यहाँ जो इन्होंने वातावरण बनाया, वेस्टर्न सोसाइटीज ने अपना जो स्ट्रक्चर बनाया है, दैट्स नॉट कंड्यूसिव to the literature which were written back then in India, and अब हम उसको लेके सामने बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो उसमें से लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए अब यहाँ पर वातावरण बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बिकॉज अब वो आदतें पड़ चुकी हैं, वी आर स्पॉइल्ड लाइक क्रेजी। सो अब कैसे अपने आप को अनस्पॉइल करें, दैट इज हार्ड टॉपिक, यू नो, आई मीन के आपने तो शायद थोड़ा सा
साध लिया होगा, बट हम सब के नहीं, लिए दिस इज अ लिटिल बिट हार्ड टॉपिक। हाँ, तो बस यही है कि सुनते रहें। ये सब हो नहीं पाएगा जो है, हम्म। मतलब। तो दो तरीके के होते हैं, या तो हम अपने सत्संग में जस्ट भी इंटेलेक्चुअल खूब बड़ी धुआंधार बात करें, हम्म। अच्छा, उसके बाद समझें कि बस हाँ, हमारी बहुत ग्रेट बात करनी, हमने बड़ी ऊंची ऊंची बातें, तो अब बस हम पार पा गए। या लेकिन वो सब निकल जाती हैं, क्योंकि दे आर जस्ट टॉक फॉर द टॉक। ओके। या यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट the यस। your potential what you can do. हाँ, तो ये है, लेकिन फिर भी Yeah. इनको पढ़ते हुए सुनते हुए हम्म। हम रास्ता निकाल सकते हैं। या किसी दिन मतलब आ गई मन में ठान लिया कि भी हाँ नहीं आज से अब मैं अपना जो रूटीन है वो चेंज करने वाला हूँ, तो अगर हो गया ठीक है। यू नो घर में और भी सदस्य हैं सब, तो उसके कारण थोड़ा सा वो वातावरण बन नहीं पाता आश्रम जैसा तो अगर अगर वो बन जाए तो फिर देन वी कैन मेक आवर रूटीन दैट वे। राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, बहुत सरल प्रश्न है कि ईशोपनिषद जो है ये हमें भक्ति की ओर ले जा रहा है। नॉट दैट वे, जो जैसे गीता में है, इसमें कोई पर्सनल गॉड के लिए, पर्सनल पर्सनल ईश्वर के लिए कोई नहीं है, मतलब वो बात वही हम्म। इम्पर्सनल की है। इसमें आपको सब सत्य बता दिए, उसके ब्रह्म के बारे में, जो हम नाम दे दिया है, द अल्टीमेट रियलिटी, द परम तत्व के बारे में जो सत्य बताए हैं, उससे आप फार्म कर लीजिए। लेकिन भक्ति का तो कोई डायरेक्ट है नहीं कि आप अर्चना पूजना या फल फूल करें। तो जो ईश्वर शब्द यूज किया जा रहा है वो ब्रह्म के लिए है। हाँ, ईश या ईशा शब्द किया है, ईश्वर नहीं किया, ईश। या ईश्वर। कंक्लूजन तो वही हुआ ना कि जो गीता हम्म, कहती है कि निष्काम भाव से काम करो, कर्म या करो। हाँ, बात तो वही आ गई वहां पे आके। हाँ, हाँ, वही या बात आ गई इसमें। हाँ, ठीक है, निश्चय इच्छाएं कम करो, या जो भी करो कर्म समझ के करो। हम्म। तो चीज तो वही हो गई ना, जो गीता में पहले सीखी है हाँ, उसी हाँ, को तो ये हाँ, कंफर्म तो कर रहे हैं। उससे अलग या नहीं है। उससे नहीं, अलग, उससे अलग है तो फिर तो गड़बड़ है। हम्म। या क्लियर कर रहे हैं ये कि कर्म है जो निष्काम ही होना या चाहिए। या और दूसरी बात ये आती है कि जैसे उपनिषद को हम समझते थे कि जाने कहाँ का हाइयर लेवल है जो हमारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जीवन से ही संबंधित है। हाँ, या या बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तक मेरा विचार है, लोग उपनिषद का नाम सुनकर डरते थे। मैं भी डरता था। या या गीता तो चलो इतनी प्रचलित हो गई है, गीता रामायण, या कि वो या ठीक है। लेकिन उपनिषद वो हमारी पहुंच से बाहर। मेरा या ख्याल उपनिषद जो थे ना, वो आम पब्लिक नहीं पढ़ती थी, वो गीता पढ़ते थे। तो ये या इंजीनियर लोग जो थे ना, वो उपनिषद में, वेदों में ध्यान रखते थे। या उनको ज्यादा वो समझ आता था। गीता ये गीता नहीं इंजीनियर समझ लोग आती थी बैठे, उनको। ये सब हम्म, इंजीनियर इंजीनियर लोग यहाँ भी बैठे। बैठे हुए हैं, एक इंजीनियर मेरे पास भी था। तो वो हाँ तो जी। उपनिषद और वेदों में बहुत विश्वास करते थे। अच्छा। अच्छा, सब पढ़े हुए थे उन्होंने। अच्छा। I नाइस। didn't know anything. I knew about Gita and Ramayana. That's all. ये आपने और मैंने इंजीनियरिंग नहीं ना की मैंने भी नहीं की, पर साथ में मैंने रहने भी से पता लग गया नहीं कुछ। या या चलिए।
अगला श्लोक। काफी ज्यादा व्याख्या स्वामी जी ने लिखी हुई है इस किताब में। हाँ, या हम्म, वो आपको कुछ पढ़नी है उसमें से? नहीं ठीक है, आप समझा रहे हैं। इट्स सिंपल। तृतीय मंत्र आ गया, हाँ, असूर्या। तृतीय मंत्र पढ़ते हैं। इसमें इसमें अन्धेन एक मिनट, तमसावृताः इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो खाकर सुखी हो सो जीव, और जो खिलाकर सुखी होवे सो ईश्वर। हाँ, आपका ईश्वर उस समय आपसे बातें करता है, आपका ईश्वर आपके भीतर उस समय जगता है जब आप दूसरों को खिलाकर, दूसरों को हंसाकर, दूसरों को ज्ञान देकर सुखी होते हैं। असलियत ये है कि वहाँ सब ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा कुछ है ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक या है। या वेरी सही नाइस। बात तो ठीक है। या या आपने बड़ा अच्छा ये पकड़ा लास्ट आपने। पैराग्राफ ये है दूसरे मंत्र का ना। हाँ जी। या पर कई बार तो वही बंदा खुद खुद ही इतना टायर्ड होता है, वो कहता है यार मुझे ही कोई खिला दे, हाँ, खिला के खुश हो जाए तो अच्छी बात है। या मेरे पास तो एनर्जी है नहीं अब है नहीं खिलाने है। के लिए, या बट क्या करे, करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी को खिलाएं तो हाँ, हमें खुशी होनी चाहिए, हमें या ये नहीं कि या हमने खिलाया इसको बस। या या जनरली होती है, मतलब आप होती वैसे। है, हाँ, किसी आप के। किसी को भी खुश दो, होती है आपको, या वही हाँ, खुशी की बात कर रहे हैं ये। क्योंकि तुम्हें या दुआएं मिलती हैं उसके बाद। या मिले या नहीं मिले पर खुशी अपने को होती नहीं, है। पर या खुशी तो होती है। खुशी जो तुम्हारे अंदर खुशी है तो तुम खुशी सबको दोगे। अगर हाँ या जी। तुम्हारे अंदर एंगर है तुम एंगर ही दोगे। एंगर जो हाँ तुम्हारे दोगे। जी। अंदर है तुम वही करोगे। वो एंगर एंड हैप्पीनेस कैन लिव टुगेदर। नो, इधर यू आर शांति। इधर यू आर एंग्री शांति। और यू आर हैप्पी। सो जो कुछ तुम्हारे शांति। अंदर है तुम वही प्रकट करोगे दूसरों को देने के लिए। अगर अंदर शांति है तो आप शांति या शांति रहोगे। नथिंग विल बॉदर यू। या बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी। दिस इज वेरी नाइस। तो अगला खाने खिलाने के मामले में मुझे याद आया, यतेंद्र जी को आम बहुत पसंद है। राइट। तो तो एक बार हम पिकनिक पे गए ना, कहीं कहाँ गए थे मुझे याद नहीं है, कोई बहुत अच्छा कोई पार्क जबरदस्त इन्होंने ही ढूंढा था। हम सब लोग थे, ओम जी भी थे, और भी कुछ लोग थे। यतेंद्र जी आम लेके आए, कुछ कोई पराठा लेके आया, कोई कुछ लेके आया। यतेंद्र जी कह रहे थे मैं तो आ, काट काट के आम आपको एक एक फाड़ी खिलाऊंगा, एकदम ताजे ताजे खाइए। या तो इनको बड़ा मजा आ रहा था आम काट काट के खिलाने में। मुझे तो आप खिलाने में बड़ा मजा आता है। या मैं या तो अकेली खा भी नहीं सकती हूँ। सो जब तक कोई साथ में खिलाने वाला हो तो अपने लिए तो कुछ बनता भी नहीं है। बच्चे कह दें या या कुछ है तो उसी वक्त हिम्मत भी आ जाती है। एंड देन यू हैप्पीली डू इट। सो या 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 दैट गिव्स यू सो हैप्पीनेस एंड you feel good without even eating. So yeah. या चलिए, खिलाने वाली बात भी याद आ गई, वो मैंने शेयर कर दी है। तृतीय Yeah, last मंत्र। paragraph उसका यही है, उसका मतलब। या Okay, thank you. तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चालोका ये एक असुरी न कर्म लिप्यते ये जरा ठीक से। नरे अच्छा, आप असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। तो ये 2 दफे मंत्र इन्होंने उच्चारण कर रहा है। इसका लिए है असुर्या नाम ते लोका। असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक हैं। वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हों, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोगों को बार बार प्राप्त होते हैं। Alexa, stop. Alexa, stop it. तो Have started. फिर से करते हैं।
असुर्या नाम ते लोका, असुरों के जो लोक हैं उसमें नाना प्रकार की योनि एवं नरक रूप हैं। वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हों, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में बताया है कि अज्ञान और दुख दोनों साथ साथ हैं। और ऐसा इस मेरे हिसाब से तो ये है कि जो क्योंकि आत्महतो जना, आत्मा की हत्या मतलब आत्मा की हत्या तो कोई हो नहीं सकती। या आ, नीचे ऐसे यहाँ पर अच्छा स्वामी जी ने दिया हुआ है 1 2 3 हाँ, करके प्रकरण में। अच्छा बस पढ़ दीजिए आप, बहुत लंबा है वो क्या? कह वो कह रहे हैं कि केवल देह नष्ट कर देने को ही आत्मघात नहीं समझना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है हाँ। आत्मघाती वह है जो प्रकाश का, ज्ञान का आदर नहीं करता। इसके फलस्वरूप वह सर्वत्र ईश्वर दर्शन न करके नाम रूप की सत्यता में विश्वास करता है। हाँ ठीक है। फिर तो नंबर 2 कह रहे हैं जो इंद्रियों और प्राणों की भूख की तृप्ति में लगा रहता है, इसके फलस्वरूप वह भोगों में त्याग भावना नहीं रखता एवं धन का लोभी होता है। इन अर्थ और काम की पूर्ति के लिए वह हिंसा, चोरी, जारी सभी कुछ कर सकता है। हाँ ठीक है। तो ये है कि बार बार मृत्यु किसको प्राप्त होती है? आत्मा को तो होती नहीं। ये जन्म और मरण वो है जीवात्मा का। अब हम गीता का थोड़ा सहारा लेते हैं। तो हम्म जो जीवात्मा, कौन सी जीवात्मा? वो जीवात्मा जिसने समझ रखा है कि मैं संसार से अलग हूँ और मैंने संसार को अपने ऊपर धारण कर रखा है और मुझे इसका भोग करना है। गीता में हमने पढ़ा था ना, जीव भूताओं महाभाव ययेदम धारिते जगत। और वो जब तक उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं ये बॉडी और माइंड नहीं हूँ, मैं परमात्म तत्व, मैं अंश हूँ, अविनाशी। कृष्ण भगवान ने कहा था ना, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मेरा अंश जो है जीव लोके सनातना। वाह वाह वाह, ऐसे करो से खाना ही पूछा। वो तो क्या मैंने बनाने के किया हुआ था। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। तो जिसको ये ज्ञान नहीं है, जिसने ये रियलाइज नहीं किया है कि मेरा स्वरूप क्या है, वो बार बार जन्म लेगा और मरेगा। तो आत्म हनो मतलब आत्म हनो का अर्थ ये है कि उसको ये पता ही नहीं है कि जो मेरा स्वरूप है वो नष्ट नहीं होता है, और जो मैंने अभी जीव रूप है मेरा, मेरे कर्मों के फलस्वरूप जो मिला हुआ है, वो डिफरेंट लोक में जाता है। बार बार नई योनि कर्मों के हिसाब से मिलती है।
तो ये है इसका अर्थ, असुर्या नाम ते लोका। और मानव शरीर जो है अन्य सभी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है। वो जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए मिला है। तरने के लिए मिला है, इसका अर्थ यह है कि यू हैव टू, द जीव हैज टू रियलाइज इट्स नेचर। अच्छा, तो वो जीव जो है वो कहीं पहुंच नहीं जाएगा किसी दूसरे लोग, मतलब जो उसका रियल है वो यही है, जैसा बताते हैं विनीत जी। सिर्फ ये है कि अज्ञान इसमें है ना, असुर्य नाम से लोग का अंधेन तमसा अव्रता, तमसा अंधेन तमसा व्रत कि जो अज्ञान के कारण सब अंधा हो रहे हैं। Deepak ji, can you mute everybody? Yeah, Thank you. most people are mute. Okay. नहीं फिर बात सुनेंगे कैसे? अच्छा, नहीं, वो अनम्यूट करके फिर उनको बोलना पड़ेगा ना। तो जब किसी ने बोलना है, जहाँ से कोई नॉइज नहीं है वहाँ अनम्यूट नहीं करता मैं। ठीक है, चलिए। तो ये है, इसमें कोई सवाल है? मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस में उन्होंने लिखा है, जीवित हो और आत्मघाती हो ही हो, यह परस्पर विरुद्ध सी बात लगती है। अतएव आत्मघात क्या है इसे समझ लेना चाहिए। जिस वस्तु का स्वरूप है, जिसका जो उपयोग है, उसे उस स्वरूप और उस उपयोग से वंचित कर देना उस वस्तु का घात कर देना है। सोने को पीतल के भाव बेच दिया जाए तो स्वर्ण का घात हो गया। जो राजा कंगाल बनकर भिक्षा मांगने लगे तो वह उसके राजापन का घात हो गया। इसी प्रकार मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य, जो अपने नित्य शुद्ध मुक्त अपरिच्छिन्न स्वरूप का ज्ञान है, वो ज्ञान अन्य किसी देह में प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मनुष्य उसे न प्राप्त करके जीवन को भोग में ही लगाए रखे तो वह उस मनुष्य जीवन का घात ही है। हाँ, यही तो इस बताने की कोशिश है कि अपना या जो है स्वरूप, जिसको कि हम जान सकते हैं सिर्फ इस योनि में, उस अवसर को छोड़ देना। या तो अब एक बात तो हो गई कि जो है हमको अपनी असलियत पहचाननी है। अच्छा, अब असलियत हम कैसे पहचाने? उसके लिए जब आपको जब हमको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो हमारा कल्याण है, जो हमारा रास्ता है, वो एक है कि अपनी असलियत पहचानना। अब उसके लिए वट एवर इट टेक्स, आई मीन यू हैव टू डू। तो गीता में बताया है कर्म का सिद्धांत, और बार बार समझाने की कोशिश की तुम हो कौन। क्योंकि जब अर्जुन बड़ा परेशान था तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने, कृष्ण भगवान ने बताया था कि नहीं, तुम ये देह नहीं हो जो तुमने अपना कर रखा है। और फिर और बहुत से बताया क्यों हम फंस क्यों जाते हैं उसमें। ये जो हमारा भोग की प्रवृत्ति है, जिसका जो हमारी कामनाएं हैं तमाम सारी, उसके कारण हम बैलेंस नहीं हो पाते हैं। तो वो स्थित प्रज्ञ बताई थी, प्रजिहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थित उच्चते। प्रजिहात यदा कामा, जो सारी जो कामनाएं हैं, मतलब सारी कामनाओं का मतलब ये नहीं कि आप भोजन नहीं करेंगे, वो कामना में नहीं शुमार होता है, वो आवश्यकता है, वो ध्येय नहीं है।
और जितने भी कर्म हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो कामना में नहीं समाते। कामना में आता है कि जो आपके पास है उससे और ज़्यादा देख के वो कामना में शुमार होता है। तो उसमें कहते हैं उससे जो है माइंड जो है ना वो फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। प्रजिहाद यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने वे आत्मना तुष्ट। आत्मने व आत्मना मतलब अपने सेल्फ में जो संतोष है, स्थित प्रज्ञा स्थित, वो है पर्सन ऑफ द स्टेडी इंटेलेक्ट। तो ये है इससे संबंधित क्या कहते हैं मोर एक्सप्लेनेशन। और शांति के लिए बताया था कि जो क्या कहा अपूर्ण मानम अचलम प्रतिष्ठम, कि जैसे नदियाँ आती हैं समुद्र में ना, तो कितनी भी नदी आ जाए उसमें बाढ़ नहीं आती है। तो इसी तरीके से कामनाएं बहुत सारी हमारे भीतर आती हैं, लेकिन जो पूर्ण है भीतर से उसको वो बादर नहीं करती हैं। वही पूर्ण बताया ना, पूर्ण मदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अच्छा, अब चौथा श्लोक, ये तीसरा कर लिया ना। हाँ जी। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वे परमेश्वर अचल, एक, मन से भी अधिक तीव्र गतियुक्त हैं, सबके आदि, ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सके या जान सके हैं। वे दूसरे दौड़ने वालों को स्थित रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। तो एक देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि वो अचल है। अच्छा, अचल होते हुए भी वो मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है। स्पीड उनकी जो माइंड आपका जाता है उससे भी ज़्यादा तेज है। ज्ञान स्वरूप और सबके जानने वाले हैं। उन परमेश्वर को इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके। वे दूसरे दौड़ने वालों को खुद स्थित रहते हुए दूसरे दौड़ने वालों को पकड़ लेते हैं। उनके होने पर भी उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि संपादन करते हैं। तो इसमें परम तत्व को समझाने की कोशिश की है। ये गीता में भी आया है, सर्वदा पाणिपाद तत् सर्वदा शिरोमुखम। सब जगह उसके पैर और हाथ हैं। ये समझाने के लिए है। इसको हमको देखना होगा, इसको हमको रियलाइज करना होगा कि क्या किसके लिए बता रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से है कि मन और इंद्रिय उनको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मन और इंद्रिय को पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि जैसे आँख है जो आपकी, उसको जो अपने देखने की सत्ता, देखने का शक्ति जो प्राप्त हो रही है वो उनसे हो रही है।
तो वो आँख कैसे देख पाएगी? क्योंकि आँख को देखने की, मन को सोचने की वो शक्ति जो है वो प्राप्त हो रही है उस परम तत्व से। तो कानों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो रही है उस परम तत्व से। तो कैसे वो कान से हम कैसे उनका वर्णन सुन सकते हैं, आँख से हम कैसे उनको देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो ये सारे के सारे जो हमको बंद करने पड़ेंगे अपने, जो हम बाहर की तरफ अपनी इंद्रियों को बाहर की तरफ ले जाके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं काम करेगी। उसके लिए सारी इंद्रियों के द्वार बंद करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद अंतर्दृष्टि से देखना होगा कि वो क्या है जो इसको स्फूर्ति दे रहा है, उसको शक्ति दे रहा है इनको काम करने की। तो इस तरह से समझ लीजिए कि वो अचल रहते हुए भी सबसे ज़्यादा चलायमान है। और कुछ है इसमें लिखा है? इसमें और कुछ देख लीजिए। नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बट वो कह रहे हैं एक और ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एवं जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण है, किंतु श्रद्धैक गम्य होने से परोक्ष है। दूसरी ओर आत्मा अपरोक्ष है, किंतु अत्यंत अल्प कर्ता, अत्यंत अल्प भोक्ता, सुखी दुखी संसारी जीवन है जो अज्ञान से आक्रांत, भय से अभिभूत तथा एक शरीर मात्र में बंधा है। ऐसी दशा में दोनों का ऐक्य दिन और रात के समान परस्पर विरोध है, किंतु वास्तविकता यह है कि ईश्वर और आत्मा दोनों एक ही ब्रह्म तत्व के दो नाम हैं। यदि ईश्वर को परोक्षता और आत्मा की परिच्छिन्नता रज्जु सर्पवत मिथ्या मीनिंग रस्सी और सर्प की तरह उसमें भेद ना देख मिथ्या भासमान हो, तो भेदक के मिथ्या होने पर उनके सच्चिदानंद स्वरूप की एकता नित्य सिद्ध हो जाती है। ईश्वर से परोक्षता और आत्मा से परिच्छिन्नता निकाल दें तो दोनों एक ही हैं। तो निकाल कौन रहा है? निकाल कौन रहा है? हाँ, तो निकाल यानी जो निकाल रहा है वो इन सब से अलग है। या जो निकालने की कोशिश कर रहा है ना, वो एक दफे देख ले कि अलग जो प्रयत्न कर रहा है निकालने का वो है ही नहीं। सिर्फ वो है जिसको कि वो प्राप्त करने को, उसके अलावा वो है ही नहीं। मतलब ये तो है ही नहीं। या हाँ, या दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट के हाउ यू कैन से जो मेरा अभिव्यक्तित्व है, जो भी कुछ है ही नहीं। ये तो इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट। हाँ नहीं, ये हार्ड टू एक्सेप्ट। मतलब एब्सोल्युटली नॉट ऑन एब्सोल्यूट स्केल। मतलब हम जो व्यवहारिक जगत में है, इट्स हार्ड टू Yeah, एक्सेप्ट। accept. एंड But देन we can get the cognition of yeah, the whole concept in our mind, and if we keep it still in our mind, like don't let it slip. go, then we can achieve that mental status कि भाई हाँ ठीक है, मैं नित्य शुद्ध आत्मा, हाँ, ईश्वर स्वरूप, सर्वव्यापक, और सेम अदर बीइंग्स आर आल्सो सेम। सो yes, same. ये अपने आप को दे के कोई उसमें बहुत विशेषता नहीं खड़ी करनी है कि भाई मैं सबसे क्या विशेष, सुपीरियर हाँ, हूँ या समथिंग लाइक दैट। फिर तो वही बात आ जाएगी, फिर द्वैत फिर आ जाएगा। हाँ, तो द्वैत को निकालना है बस उसमें से,
दैट्स तो इट। दो टू स्टेप हैं। पहली तो है मेंटली इसको समझ लेना। अच्छा, जो जो मेंटली समझना है वो उससे काम नहीं बनेगा सिर्फ। उसको फिर आध्यात्म से, मेडिटेशन से अनुभव उसको में। देख लेना। या और वो सिर्फ मेडिटेशन से, सिर्फ या ध्यान योग से ये भ्रम जाता है। और उसके बाद फिर भक्ति शुरू होती है। या उसको पर ये सारा मेड कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है जब है ही है बिल्कुल शुद्ध आत्मा? इसलिए शुद्ध आत्मा जरूरत पड़ ये है रही है कि क्योंकि क्योंकि इस समय माया का जो अ, आवरण है वो ढक रहा है हमारे ज्ञान को। वो भी शक्ति जैसे, है ना एक। हाँ, क्योंकि बैड ड्रीम जब देख रहा हो तो उसको जब जग जाए ना, तो उसके बाद फिर तो या जगना है या एक तरीके से। ये भाई सब लोगों को कुछ जरा थोड़ा ड्राई लग रहा होगा सारा का सारा ये जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है। नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वाह। आपका तो टोटली आउटलुक चेंज हो गया है कई हाँ, वर्षों से हाँ, पहले। पहले तो आपको बिल्कुल ड्राई लगता था, इवन भगवत गीता भी, पर आपको अब ये सब्जेक्ट मैटर अच्छा लग रहा है, तो फिर तो बहुत चेंज आ गया आप में। ये अच्छा लग रहा है मेरे को तो। दैट्स गुड। पता नहीं, चेंज तो स्लोली आ ही रहा है, पर या अच्छा लग रहा है सुनने में। या ठीक है, वैसे जो भी सुन रहे हैं। या तो अगला करते हैं, देखिए। नरेश जी कुछ हाँ कह रही है, मैं अनम्यूट किया हुआ है नरेश जी को, अनम्यूट कर लीजिए। ये ऐसी चीज है जो बार बार ही सुननी पड़ती है। हाँ, वो उसी तो अच्छा। कहते हैं ना कि श्रवणम, उसके या बाद मननम, मतलब मनन करना पड़ता है। देखो देखो, हाँ ये ठीक है कि नहीं है, इसको मनन। और फिर उसके बाद निधिध्यासन। या श्रवणम मननम निधिध्यासम। आई थिंक मननम जो है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम्म। इंटरमीडिएट स्टेप है। आप मनन को लांग नहीं सकते, मतलब वो डिच की तरह है। हाँ। या हाँ, क्या विचार प्रकट हो रहा है? दीपक जी, आपने बताया कोई नरेश? हाँ, अभी बोल। नरेश जी कुछ बोल रही थी, शायद वो किसी और के हाँ, साथ बात कर रही हैं, या कि अगर हमारे साथ संबोधित है तो अपना अनम्यूट म्यूट। कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको करता हूँ आस्क टू अनम्यूट। अब देखिए आपके पास कुछ आ गया सामने, वो दबा दीजिए। हाँ, हाँ जी, बोलिए। अच्छा है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती थी कि बहुत अच्छा लगता है, और ये अगर 2 दिन गीता का ऐसे पाठ हो, एक दिन और एक्सटेंड करे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम्म। और बाकी मनन का इन्होंने कहा है, तो मनन का तो यही है कि हम किसी से भी बातचीत करते हैं, तो अपनी फ्रेंड से या रिलेटिव से, तो 5 मिनट बात करके फिर इनके ऊपर आ जाओ कि आपने आज क्या किया, गीता वगैरह का पढ़ा या क्या किया। तो मेरा तो सिस्टर वगैरह के साथ बहुत ऐसा संबंध रहता है, तो हम हम्म। आपस में फिर डिस्कस करते हैं, तो मनन हो जाता है। हाँ, ये भी है या मनन यार या डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी चर्चा करें दूसरे के साथ, तो विमला जी से भी हम मिले हैं, पार्क में मिले हैं, तो वहां पे भी हमने उस दिन कर्म के ऊपर ही बातचीत की फिर दोबारा, हम्म। जो बताया था लास्ट वीक। तो दैट्स गुड। तो ये रिवाइज मनन तभी होगा जब दोबारा आप उसको करेंगे, हाँ, उसके या बारे में। सही बात है। या थैंक यू। उसी को तो हम लोग कहते हैं ना, सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह हाँ, सही। वीर्यम करवा वही। इसका मैंने तो नहीं नहीं आया समझ, सहने वाले का, वो वो एक बार सहना करेंगे तो सहना बताना। सहना ववतु जो है, उसका मीनिंग यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था, ओम मे ही protect us both together, may he nourish us both together, may we work conjointly with great energy, may our study be vigorous and effective,
may we not mutually dispute, or may we not hate any. Om, let there be peace in me, let there be peace in my environment, let there be peace in the forces that act on me. तो ये ओके। जस्ट इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जो भी किया आपने बोला है। Yeah, ट्रांसलेशन अच्छी है इसकी। yeah. किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो, किसी को कुछ मत कहो, क्या जरूरत है। नहीं, खास करके जब टुगेदर बैठ के हम लोग कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने आर्ग्यू नहीं करना है, हम लोगों ने डिस्प्यूट नहीं करना है, हमने हेट नहीं करना है, जस्ट अपनी स्टडी को विगरसली करना है कि इफेक्टिव हो जाए हमारे लिए, सबके लिए। दैट्स व्हाट दैट सेज मंत्रा। या क्योंकि ये सब चीजें तो पहले भी चलती होंगी ना, तो उनको गुरुओं ने उन्होंने लिख दिया इस प्रकार से मंत्र शिष्यों के लिए कि पहले ये मंत्र हम उच्चार कर रहे हैं। अब सब संस्कृत सब जानते थे, वो समझ गए, तो वो कहते चलो ठीक है, शांति से हम समझ लेते एक दूसरे की बात। आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं ज्यादा। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग वैसे ही बात को मान लेते थे। हमारे सिस्टम में, सनातन सिस्टम में ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बैठे हैं, अगर आपको किसी बात से लॉजिक का उसका ठीक नहीं लग रहा है, आप उसके ऊपर शास्त्रार्थ कीजिए। मीनिंग आपने कुछ पढ़ा हुआ है, किसी और शास्त्र में पढ़ा है, या आपको अनुभव है, किसी चीज का ज्ञान है, तो आप उसके आधार पर उसका कोई रेफरेंस दे के आप अपनी बात रख सकते हैं। वैसे नहीं कि नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता जी, क्या बात करते हो, ऐसे नहीं आप कह सकते। ये बता रहे हैं इसमें सहना वक्त में। हाँ। चलिए, तो इससे आगे बढ़ते हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वा। ये पांचवा चौथा पंचम पांचवा, हाँ, इसमें बताया है उसी का चौथे का ही थोड़ा सा जो सब्जेक्ट मैटर था उसी को का आगे बढ़ रहे हैं। वे चलते हैं और वे नहीं चलते हैं, वे दूर से भी दूर हैं और वे अत्यंत समीप हैं, वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं और वे इस सर्वस जगत के बाहर भी हैं। ओके, तो वे चलते हैं और वे नहीं चलते हैं। तो क्योंकि चलना है कि वो चलेगा वो ही कि जो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं है ना। अगर आप डेस्टिनेशन पर नहीं हैं तब आप चल के वहां जाएंगे, लेकिन वो सब जगह है, सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी है। अच्छा, इसमें जो वर्ड किया है तद, वो कितने दफे आया है कि तत् वे चलते हैं, तत् वे नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया है। तत् मतलब वो हो। इस स्टेज, हाँ, इस स्टेज पे हमको पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तत् शब्द यूज किया है। और जब हम उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं तब तत् आता है एंड में सब बताया जाता है तत् त्वम असि। जो तत् है ना, वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तत् हम जिसको जानने की कोशिश करते हैं वो कौन है, इतनी बातों से वो है कौन,
तो अंत में जो निष्कर्ष निकलता है सारे उपनिषदों का, वो निकलता है तत् त्वम असि। वो जो तुम पूछ रहे हो वो तुम खुद ही हो, और वो खुद ही योर सेल्फ हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो अपने शरीर और जितनी तुम्हारी लिमिटेशन है बॉडी और माइंड की वो हो, वो नहीं है, बल्कि वो है कि जो तुम्हारा निज स्वरूप है वो है। इसी के बारे में बात हो रही है। या अच्छा, तो देखिए, वो चलते हैं, वो नहीं भी चलते हैं, और वे दूर से भी दूर हैं और वे अत्यंत समीप हैं। तो दूर से दूर वो है कि जिसको जिसको ये ज्ञान नहीं है, वो, अज्ञानी। हाँ, वो समझता है कि कभी सातवें लोक में कहीं ऊपर बैठे होंगे, बहुत दूर। अच्छा, जबकि वो है बहुत समीप, क्योंकि गॉड ड्वेल्स विद इन यू। यस। या तो वो इतने इतने समीप और कौन होगा। वे सर्वस्व के भीतर परिपूर्ण हैं और वे समझ के बाहर भी हैं। अब बाहर अगर आप अपने समझिए, बाहर मतलब जो सब लोग आप बैठे हैं सभी में वो ही है, तो बाहर भी है और भीतर भी है, मतलब मेरे में भी वही तत्व है, और वही परम सत्ता, वही परम चेतना, और वही सब में है। तो बाहर भी हो गए, भीतर भी हो गए। अच्छा, इसी तरीके से गीता में भी कहा है कृष्ण भगवान ने, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि ना चा अहम तेष अवस्थिता। मतलब मेरे से सब परिपूर्ण है, मत स्थान में सब मेरे में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। मैं किसी में नहीं का ये मतलब ये नहीं है कि वो जो है मैं किसी में नहीं हूँ कि जो आपकी जो क्षणिक सत्ता है, जो नाशवान सत्ता है, उसमें नहीं है वो। जो आपकी रियल सत्ता है उसमें है। हाँ, राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं जो ये ईश्वर मुझ में है, तो मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि ईश्वर व्याप्त है। दिस होल ब्रह्मांड इज सैचुरेटेड विद ब्रह्म। तो वो तो सब जगह है, बस इसमें मेरे अंदर या बाहर का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हालांकि होता है क्योंकि जब क्योंकि मेरे हम, पास है, ये है, वो है, लेकिन या वो तो व्याप्त है। हाँ, वो व्याप्त है। वो इसलिए कुछ लोगों को उठता है क्योंकि हमको अपनी अलग सत्ता महसूस हो रही है। जो हमको अपनी अलग सत्ता महसूस हो रही है, मैं अलग हूँ सबसे, उसको पैसिफाई करने के लिए है। मतलब फिर उसके बाद तो वो मेंटल कंसेप्ट से रियलिटी में आ जाती है। अभी तो ये कि वो समझ रहे हैं ना, ये जो है या लिमिटेशन, क्योंकि हम जो है, जो हमारा बुद्धि सोच रही है वो लिमिटेशन के साथ सोच रही है, और अ, उसके लिए है कि बाहर और भीतर, उसको समझाने के लिए। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में। हाँ, पहले कहते हैं मैं तुझ में हूँ, फिर कहते हैं कि मैं तू मुझ में है। तो यही बात है। हाँ, या बिल्कुल ठीक है। अब 4:30 हो गया ना, 4:28। 26 या छठा कर लेते हैं ये ओके। अच्छा है, क्योंकि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते अभी एक दो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसमें कहते हैं, परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मनि अपने में, मतलब आत्मनि का मतलब में देखता है, और संपूर्ण प्राणियों में
अपने को देखता है, उसके पश्चात वो कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है। तब यहाँ पे तो बताया, इसमें देखिए ईशोपनिषद ने बताया कि जो सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है, और कृष्ण भगवान उसमें बता रहे हैं कि जो सब में मेरे को देखता है, मतलब कृष्ण कह रहे हैं। और यहाँ पे है कि जो समय अपने को देखता है, तो वो बात ही एक ही हो गई। जब कृष्ण मेरे भीतर भी हैं, सबके भीतर हैं, तो मैं जब देखूंगा तो अपने जैसा सबको ना, इसमें है कि और फिर उसका है ततो ना विजुगुप्त से, कि वो फिर किसी से घृणा नहीं करता है। घृणा नहीं करता है, किसी से कंपेयर नहीं करता है। मतलब जो कंपैरिजन तो तब आता है कि जब दो हो, दो में कंपैरिजन आता है, लेकिन जब एक ही है तो कंपैरिजन में आएगा कि देखो मैं बलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ ना, मेरे पास आई ओन दिस एंड ही। लेकिन जब सिर्फ एक है तो फिर उसमें फिर ना तो कंपैरिजन होगा और ना किसी से कोई घृणा और ना राग और द्वेष। या हाँ, वो बहुत अच्छा श्लोक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम हाँ तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, ये है देखिए। क्योंकि जो जो ये बताता है गुरु के, वो तो सब में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। हाँ, सब में तो व्याप्त जो गुरु जो है, सच्चे गुरु हैं, वो ही बताते हैं कि देखो मेरा शरीर कुछ मेरी पर्सनालिटी इज नॉट ए गुरु। तो ये हो गया, अब 7वां पर करेंगे। और दूसरा है जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो जो भक्ति, जो रियल भक्ति है, वो इसके बाद चालू होती है एक्चुअली। तो ठीक है, फिर अब हम 4:30 हो गया, 4:32 वीकेंड। तो यहीं पर स्टॉप करें आज। 6 मंत्र कर लिए हमने। तो ये ईशावासो उपनिषद के। हाँ जी, ईशावास्य उपनिषद। सो इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। तो अभी इसी सब्जेक्ट से मिलता जुलता एक भजन कर लेते हैं, और उसके बाद किसी ने भजन करना हो अपना भजन तैयार रखिए। सुनने वाला दूर नहीं है, सुनने वाला दूर नहीं है, दूर सुनाने वाला है। बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है।
सुनने वाला दूर नहीं है, दूर सुनाने वाला है। बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है। सुनने वाला दूर नहीं है। सर्वव्यापक अंतर्यामी, दर्शन उसका दूर नहीं। सर्वव्यापक अंतर्यामी, दर्शन उसका दूर नहीं। वह तो हर दम पास दूर तो, वह तो हर दम पास दूर तो, दर्शन पाने वाला है। बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है। सुनने वाला दूर नहीं है। डाल जरा दृष्टि रचना पर, सृष्टि देख उस ईश्वर की। डाल जरा दृष्टि रचना पर, सृष्टि देख उस ईश्वर की। वह तो हर एक जीव में है, वह तो हर एक जीव में है। और जीवन का रखवाला है। बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है। सुनने वाला दूर नहीं है, दूर सुनाने वाला है। बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है। सुनने वाला दूर नहीं है, सुनने वाला दूर नहीं है। सुनने वाला दूर नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी अप्रोप्रिएट। आप कहाँ से वाह, इतने अच्छे से भजन ढूंढ के लाते हो दीपक जी? बहुत अच्छा। पहली बार सुना है मैंने, बहुत अच्छा। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये किसका गाया हुआ है वैसे? ये पता नहीं है। मैं तो जब इंग्लैंड में था तब मेरे फादर इन लॉ कीर्तन वगैरह करते थे ना, अपनी मंडली थी उनकी पूरी, तो उसमें कुछ लेडीज थी वो गाती थी ये भजन, तो वहीं बहुत से अच्छा, नोट कर लिया है। मैंने नहीं सुना हुआ ये कभी। बहुत अच्छा भजन है। यह हमारे सब्जेक्ट से बिल्कुल मिलता था भजन, तो मैंने कहा यही वाला गाते हैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं भेज सकते हो? ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, हो या गया है वो इसमें। प्रोग्राम में? हाँ हाँ, उसमें आ जाएगा ठीक है, रिकॉर्डिंग। थैंक यू। चलिए, किसी ने और भजन करना हो तो करिए ना भजन। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। सुरेंद्र जी भजन सुनाएंगे कोई? कहते हैं नहीं, मैं तो ऐसा है कि जो जो मैं भजन करूंगा ना, वो अपने सभ्यता में कोई मानता नहीं उसको, सो आई डोंट डू इट। आई डू इट क्वाइटली बट आई डोंट लाइक टू डू इट। अच्छा देन आई हैव टू अच्छा, आंसर सो बट यू मेनी डू, क्वेश्चंस अबाउट इट, ये क्यों है। सो नो, या यू डू, दैट्स द मेडिटेशन, या मेडिटेशन जपा कहते हैं। जपा जपा टाइप यू डू, या No, I sing as well. We chant and we do अच्छा amazing things. It's not lim. It's very beautiful what we do all the time.
Yeah. But yeah, I don't feel this is a place I like to share. As honest as I can. ओके उषा जी कोई सुनाएंगी? उषा हाँ, आनंद उषा जी जी सुन। किसी आपको दिन अनम्यूट सुनाऊंगी, करना है। फिर किसी दिन सुनाऊंगी, आज तो नहीं कोई याद है मेरे। एक दो मंत्र कोई सुना दीजिए। फिर सतगुरुनाथ महाराज की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। थैंक यू। ओके जी। या सरोज पुरी जी कुछ कह रही थी, बट अभी उनको मैंने म्यूट किया हुआ था ना पहले, तो अभी अगर अपना अनम्यूट कर लें तो फिर बता सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। हो गया? हाँ जी। इतनी क्या? शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की ना हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। बस इतना ही आता है बोली में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड। लीजिए मैं आपको हाँ जी। अपनी दोहा सुनाता हूँ। बस 2 लाइन हो रहे। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, तेरे मन में शुभ तन से राम भूल गई। अपने करुणा का जल तू बहा कर दे पावन हर मन का कोना। मन का कोना। चलिए राज जी कुछ सुना रहे हैं। ये उन्हीं की पुस्तक से मैंने लिया है। ये ब्रजराज किशोर कश्यप। तो ये उनकी कविता है, लेकिन दोहा रूप में है। वर दो वर मांग रहे हैं। प्रभु देना ऐसा वर, जीवन में शुभ काम करूं। छोड़ भव के सगरे काज, भोर भये गुणगान करूं। वाणी से बोलूं शब्द में मीठे, हाथों से सेवा कर पाऊं। प्रभु इतनी तो शक्ति देना, पैरों से चल मंदिर जाऊं। धन्य जगत में जीवन उनका, जो औरों के काम आए। व्यथा औरों की सुनकर, धीरज उनको दे आऊं। व्यथा औरों की सुनकर, धीरज उनको दे आऊं। अनुकंपा है प्रभु तुम्हारी, मुझे साधन भरपूर दिए। साधनों को अर्पित कर, उपकार किसी का कर पाऊं। विश्व के रंगमंच पर हम अभिनेता बनकर आए। जो भूमिका मुझे मिली है,
मैं उसका निर्वाह करूं। ओढ़ी है जो ये चदरिया, इसमें रंग कुछ भर जाऊं। अंत समय तेरे दर्शन हो, ऐसा प्रयत्न सदा करूं। प्रभु मुझको ऐसा वर दो, जीवन में शुभ काम करूं। छोड़ भव के सारे काज, भोर भये गुणगान करूं। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छी बोली। अच्छा, वेरी गुड। होल्डिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, इनके शब्द बहुत करीन होते हैं। हम्म। चलिए, तो अब मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, फिर यतेंद्र जी मंत्रास बोलेंगे एंड देन मैं टाइमर लगाऊंगा। आज का सत्संग बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।